तरह के आके थाने के अंदर बैठ के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे बड़ा दुख हुआ एक बंदे के लिए यार, हम सारा दिन आए हैं इधर एहतजाज किया और वो बंदे जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं उसका एक बंदा भी नहीं आया यहाँ पे, ना गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ना भाई आया, ना कोई उसका रिश्तेदार है। हम फिर मतलब कि इस तरह हैं कि हमारे जज्बात के साथ वो फिर खेलते रहे। हर जगह पर ये मिसिंग मिसिंग क्या है, जेन्युइन तरीके के मैं चैलेंज करता हूँ आबिद भाई को भी और शोएब चौधरी को। अगर जेन्युइन मसला है यकीन मैंने हम खड़े होंगे, जैसे आज हम थाने के साथ खड़े हुए हैं। ये झूठ मतलब कि इस तरह प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। और आप देख रहे हैं हम सबका चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बड़े ही अफसोस के साथ बताया जा रहा है कि आज भी शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपको लास्ट 2 डेज की अपडेट देना चाहता हूं कि 2 दिन में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कार्रवाई की और क्या शोएब के बारे में हम लोगों ने पता लगवाया। उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि शोएब चौधरी को पुलिस की वैन में बिठा के ले जाया जा रहा था। देखिए, उसे लेके गए और हमें कुछ खबर नहीं हुई क्योंकि उसके टीम मेंबर सब उसके साथ मौजूद थे। अच्छा, जब हम लोग उस थाने में गए, उनसे हमने पूछा कि इस तरह शोएब चौधरी को आपने बिठाया, लेके आए, जो भी मामला थे, तो शोएब चौधरी कहाँ है, हमारा उनसे राब्ता करवाइए। तो जो हमें थाने वालों ने बताया, जो उनके ऑफिसर्स ने बताया, उन्होंने बताया जी कि हमने रात को 3 बजे शोएब चौधरी को रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था। भाई, एक यूट्यूबर है पाकिस्तान के अंदर जिसे जो दूसरे यूट्यूबर के साथ लड़ पड़ा है, उसको पुलिस ने पकड़ा है। तो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो शोएब अख्तर नाम है उसका, शोएब अख्तर को पकड़ लिया। एक यूट्यूबर है, हिंदुस्तान की तारीफ करता है, पाकिस्तान की आवाम को माइक आगे लेके उनको बुरा भला बोलता है, उनको बोलता है तुम लोग ऐसे करते हो, हिंदुस्तान इतना अच्छा है। अब मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी जो है, आपको पता है अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अक्सर बीच में लड़ते रहते हैं खुद को फेमस करने के लिए। ये इनकी पुरानी आदत है। ये बोलते हैं हमें गालियां दो लेकिन हमें फेमस कर दो, हमें सेलिब्रिटी बना दो, यूट्यूब के अंदर पैसे कमाने, क्योंकि भाई डॉलर इतना ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर काम धंधा है नहीं। अब किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। ये सारा दिन आपके सामने रही है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, उसके बावजूद भी साथ देंगे, गुजरांवाला तक जाएंगे। तो हम हर जगह पे अगर हमने ये किया है ना, तो हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे। उसके अलावा बड़े अदारे पड़े हैं, ठीक है, उन तक जाना पड़ा तो सारे प्रॉपर खोज, क्योंकि ये वही पुलिस स्टेशन था। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो यहाँ पे आके, ठीक है ना। और नहीं कर रहा भाई यहाँ तक आने की। अंदर से आप प्रॉपर एसएचओ के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का टाइम लगा के डिस्कस हर चीज़ करके, हवालात के अंदर देखा, हर तरफ चीज़ें चेक की हैं कि यार कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उस दिन चले गए थे और दोबारा बुलाया था और वो दोबारा नहीं है। सन जो होता है क्या होता है इसकी डेफिनेशन तक का नहीं पता। बलूचिस्तान के अंदर ये गए हूँ तो इनको पता हो। आबिद भाई आप जाएं, मिसिंग पर्सन का मतलब क्या होता है? एक आप स्टेट में रह गए, आप डायरेक्ट इदारे पे वो अटैक कर रहे हैं। अगर वो मिसिंग है तो उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट होगी, आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई। रिपोर्ट इन्होंने करवाई मेरे सामने, वो भी मौजूद है, आप जाके चेक करें। आबिद भाई से बात करूंगा। लोग जो है वो बोल रहे हैं यार ये शोएब अख्तर जो है, ये इसको पुलिस ने पकड़ा है यार, इसका साथ दो, इसका। देखें भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, साफ सुथरी मेरे दिल की बात क्या है। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर्स आए जो स्टार्टिंग में हिंदुस्तान को गालियां देते थे। जब उनको पता चला कि दुकान ही नहीं चल रही हमारी, तो लोग आके सिर्फ कमेंट में गाली देके निकल जाते हैं, वीडियो तो देखते ही नहीं है। तो कैसा होगा, वो उन्होंने अपना कंटेंट चेंज करके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। देखो भाई, मैं आपको चाहता हूं और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट ये पूछना चाहता हूं, अगर रात को 3 बजे आपने शोएब चौधरी को रिलीज कर दिया तो शोएब चौधरी कहां है, कहां गया? फिर आपने जब रिलीज किया, ना उसका मोबाइल दिया, ना उसका कैमरा दिया, ना उसका माइक दिया, कोई भी चीज आपने उसकी नहीं दी। उसके लिए आपने अगले दिन का इंतजार करवाया। अगले दिन रात को पता नहीं किस टाइम लेट नाइट जाके बड़ी फाइट करने के बाद उसकी चीजें वापस ले ली गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हमें तो नहीं पता शोएब चौधरी कहाँ गया। पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस कहती है कि उसे हमने रिलीज कर दिया। अब मैं किससे पूछूं जाके शोएब चौधरी कहाँ है? फिर हम लोगों ने ये सोचा बैठ के कि हमारे पास कुछ कानूनी हक है, हम उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम मुख्तलिफ थानों में गए, जैसा कि शोएब चौधरी की फैमिली भी गई घर के करीब थानों में, मैं भी मुतलका थाने में गया, उधर जाके हमारी सारी बात हुई। जो मैंने जाके उन्हें बताया कि सर, अगर आप हमें शोएब चौधरी के बारे में नहीं बता सकते, अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर हम बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम जो कर सकेंगे हम वो करेंगे। तो कानून ने हमें रोक दिया। कानून ने कहा जी देखिए, पाकिस्तान के आप अच्छे शहरी हैं,
तो आप पाकिस्तान के लॉ को देखें, आप कानून को देखें, तो हमें कुछ मोहलत, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। इंशाल्लाह शुएब चौधरी अनकरीब वापस आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है जिसे आप रगड़ेंगे और शुएब चौधरी बाहर निकल आएगा? दोस्तों, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। शोएब चौधरी, जिसको पाकिस्तान पुलिस ने पकड़ लिया था, अमजा अली की शिकायत के ऊपर पाकिस्तान पुलिस उसको सबके सामने, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने उसको पुलिस चौकी लेके गई थी और उसके बाद से वो अभी तक लापता है, कहीं मिला नहीं। उसके बाद 2 दिन तक तो उनके चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर भी वीडियो आती रही कि शोएब चौधरी मिसिंग, लापता है। लेकिन जो उसके यूट्यूबर्स थे, साथी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी उसके पक्ष में वीडियो बनाई, इवन उसके चैनल पर आकर वीडियो बनाई कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, हमें उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, अभी तक पुलिस ने उसको छोड़ा नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो आबिद अली है, उसका कहना है कि हमने पुलिस से बात करी, पुलिस कहती है कि हमने उसको उसी रात 3 बजे के करीब छोड़ दिया था, लेकिन वो कहाँ गया हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका ऐसा मानना है कि वो, लेकिन पुलिस का कहना है कि छोड़ दिया, लेकिन वो अभी तक कहीं भी पहुंचा नहीं। वो कहाँ चला गया, उसको ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है लग रहा। तीसरी तरफ कुछ यूट्यूबर्स, नैला शैला जो बहनें हैं दोनों, वो यूट्यूबर्स को और 2-4 और यूट्यूबर्स को लेके थाने पहुंची। वहाँ पे उन्होंने तहकीकात करी, कहता पूरा दिन 4-5 घंटे गुजारे। उन्होंने एसएचओ से बात करी, एसएचओ ने भी उनको यही कहा कि हमने उसको छोड़ दिया है, यहाँ से हमारे पास नहीं है वो। और यहाँ पर भी हमें, अगर उसको लगता है उसके परिवार वालों को कि वो यहाँ घर नहीं पहुँचा या गुमशुदा है, तो उसकी उन्होंने कम से कम कंप्लेंट तो फाइल करनी चाहिए थी। अभी तक कहते हमें किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं दी है। लॉजिकली ये बात मुझे भी ठीक लगती है। अगर कोई आदमी मिसिंग है, 2 दिन से आपका भाई मिसिंग है, आपका बेटा मिसिंग है, क्योंकि उसका भाई भी यूट्यूबर्स है, वो भी कोई वो नहीं है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो थोड़ी बहुत ही जानकारी भी रखते हैं कानून के विषय में भी, तो वो भी इस बात का सहारा ले सकता है। एडवोकेट्स इनके चैनल पे अक्सर आके हम देखते हैं, जिनके साथ वो डिबेट करते होते हैं, बहस करते होते हैं या शो करते होते हैं, तो वो भी उनका ये भी नहीं है कि वो एडवोकेट्स को किसी को जानते नहीं है, उनका सहारा भी ले सकते थे वो। तो अभी तक किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च कराई है? मेन मुद्दा यहाँ पर आता है। यूट्यूबर्स कहते हैं कोई भी आदमी अभी तक थाने के अंदर नहीं आया, हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं, परंतु उनकी फैमिली की तरफ से किसी ने भी कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं कराई है। तो दोस्तों, कुछ बातें फिशी सी लगनी शुरू हो गई हैं कि अगर बंदा मिसिंग है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आप करा रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात, पठान भाई हैं, एक उनका अपना सोचने का ढंग है कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसा प्रसिद्धि पाने के चक्कर में भी करते हैं, ये उनका अपना सोचने का ढंग है। मैं नहीं उस बात के साथ 100% सहमत हूँ या असहमत नहीं। हो सकता है पठान भाई साहब जो सोच रहे हो उनके लहजे से वो बात सही भी हो सकती है, लेकिन पर शोएब चौधरी के बारे में ऐसा कि इनका चैनल ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की हमेशा तारीफ करते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, इनको इंडियंस लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो शायद इनके लिए मैं ऐसा नहीं सोचता कि ऐसा जैसा पठान भाई कह रहे हो ऐसा ही सच हो, लेकिन उनकी बात भी बिल्कुल तौर से नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स इस समय पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके थंबनेल आप देख लेंगे, सभी के थंबनेल पे, इवन जो कमर चीमा है, मेरे को नाम लेने में कोई परेशानी नहीं, कमर चीमा बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, एनालिस्टिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी रुचि रखते हैं इन सब चीज़ों पर पाकिस्तान के ऊपर आज तक वीडियो नहीं बनाई। मैंने उनका चैनल जाकर चेक किया, 150 से ज़्यादा दोस्तों उनकी वीडियो देखी मैंने, जो कंटिन्यू डालते, दिन में 2-3 वीडियो डाल देते हैं, वो किसी भी एक उसके अंदर वो पाकिस्तान की बात नहीं करते, पाकिस्तान के मेन मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाते। वो हर चैनल में उनके मोदी जी की थंबनेल देख लेंगे आप, इंडिया के बारे में बात करते नजर आएंगे। वो पाकिस्तान के मेन यूट्यूबर्स इंडिया से बिजनेस ले रहे हैं, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। परंतु शोएब चौधरी का केस थोड़ा सा मुझे अलग सा लगता है कि यार शोएब चौधरी भी यही सब कुछ कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका वे अलग है, वो लोगों को थोड़ा सा सच्चाई से भी अवगत करा रहा है। पर अब थोड़ी सी पॉलिसी उनको भी चेंज करनी होगी। अगर उनकी सरकार, जैसा कि अभी पठान भाई ने बताया कि उनकी सरकार ने कानून बना दिया कि आप सरकार के खिलाफ वीडियो नहीं बना सकते, तो कम से कम अपने देश के डेवलपमेंट के ऊपर ही, देश के लोगों के ऊपर ही वीडियो बना सकते हैं आप, उस पर तो बनाइए। आप इंडिया को छोड़ के उन पर काम करना शुरू कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरे तरह शोएब चौधरी के बारे में कुछ चीज़ें फिसी होती जा रही हैं। वैसे आबिद अली ने बताया कि पुलिस ने उनको बताया है कि जल्दी ही उसका पता लगा के वो इन्फॉर्म करेंगे। देखते हैं दोस्तों किसका रोड बैठता है। बाकी जो नैला है, जो नैला शैला चैनल वाले हैं, वो लोग पहुंचे हुए हैं पुलिस स्टेशन, देखिए उनकी बात सुनते हैं हम लोग क्या करें। वो एक्ट इदारे पे वो अटैक कर रहे हैं,
अगर वो मिसिंग है तो उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट होगी। आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई, रिपोर्ट इन्होंने करवाई मेरे सामने, वो भी मौजूद है, आप जाके चेक करें। आबिद भाई से बात करूंगा कि आप एक फीमेल को टारगेट करते हैं, हर दफ़ा मैं देखता हूं कि आप टारगेट करें। अवाम इतनी भोली नहीं है जिस तरह मतलब कि आप कर रहे हो कि हर दफ़ा एक टारगेट, नया टारगेट बना के, हालांकि आप उसको डिफेंड भी किया है, आप साथ भी दे रहे हो, मैं वो आपका मैटर है कि जो भी है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। बार बार एक बंदा कितना को डिफेंड कर सकता है, उसकी सफाई दी। आज आप मुझे भी बुला के दिखाया है कि आप भी देख लें, हमारे उधर दूसरे सोशल मीडिया से जो लोग थे वो भी मतलब कि वहाँ पर सारा दिन ये थाने में रहे। ऐसा बंदा जो गायब हो चुका है उसकी रिपोर्ट नहीं है गुमशुदगी। ये तो हैरानगी वाली बात है कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है, या जंगल में नहीं रह रहे, या बलूचिस्तान में नहीं रहे, या ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये इंतज़ामिया का शहर है, मेन मतलब कि शहर है। क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो लोग ना थाने के अंदर, कचहरी के अंदर जाने से डर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर फीमेल, क्योंकि और एक लड़की जाकर प्रॉपर वहाँ पे सर्च कर रही है, प्रॉपर मैं तो ये कहूँगा कि पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रही है कि यार कहाँ गया। ये जी उस पड़ोस की, भारत की खसूसन बात करते हैं। ये भाई आप कौन होते हैं हमारे अंदर ठूसने वाले? हम जिसको मर्जी पसंद करें, हम एक आज़ाद, अगर पाकिस्तानी, आज़ाद पाकिस्तान जिसको मर्जी पसंद करें, वो आपका दुश्मन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। काम करता है बेहतरी के लिए, वो आपका दुश्मन हो सकता है, मेरा नहीं। काम कर रही है। इंशाल्लाह यही है वो जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और रिलेशन भी बेहतर करेंगे। और जिस तरह डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, ये कोई फजूल चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि इनके जो भी काम है आप सब लोग चेक कर सकते हैं जाकर, जिस तरह ये डेवलपमेंट रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। और एक लड़की के लिए आसान नहीं है, ठीक है। अगर पुलिस कह दे कि हमने उसको रिलीज़ कर दिया, वो है ही नहीं और वो बंदा कहीं गायब है, तो फिर उसका क्या हल हो सकता है? सर ये उसका ये ऐलान देखे ना, ये तो फिर वो गलत बयानी होगी ना। बंदा गायब भी हो गया, बंदा मौजूद भी नहीं है, तो बंदा है किधर? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे काम जो है ना, ये गैर कानूनी है। दोपहर 12 बजे ये पूरा रोड हम ब्लॉक करेंगे। आबिद भाई और इसका सुहेब का जो भाई है, आदिल नाम है ना उसका, आदिल, आबिद, मुजम्मिल, सना, रिबाहा, जिस यूट्यूबर ने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, कल 12 बजे आपको साफ बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सच बात बोलनी है, अगर आपने हकीकत बोलनी है, पड़ोसियों का साथ देना है, तो आप अपने इदारों को पकड़ो, आप अपने पुलिस को पकड़ो, अपनी आर्मी को पकड़ो, आईएसआई को पकड़ो, आईएमआई को पकड़ो, अपनी सरकार को बुरा बोलो। आवाम ने क्या किया है? पाकिस्तान की आवाम ने क्या किया है? पाकिस्तान की आवाम बेचारी तो गरीब आवाम है, बिना गाली के बजाय कुछ कर भी नहीं सकते वो लोग। ये मानता हूं मैं कि पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं हर जगह पे, हर कमेंट में, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, पाकिस्तान की आवाम गालियां देते हैं, उनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर करना है तो अपनी आईएसआई के खिलाफ बोलो। एक भी वीडियो मुझे बताओ पाकिस्तान का, एक भी यूट्यूबर जो लाडला हो, आप लोगों के आंखों का तारा हो, एक भी आप मेरे को यूट्यूबर बता दो जिसने पाकिस्तान के आईएसआई के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली बोला हो कि तुम हरामखोर हो, तुम दहशतगर्द हो। भाई पड़ोसी देश के अंदर ये जो दहशतगर्दियां करवा रही है, ये कौन करवा रहा है? ये आम आवाम करवा रही है या फिर वहां की सेना करवा रही है? भाई सेना करवा रही है। जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो, सेना का नाम लेके मेंशन करके बात करो कि दहशतगर्द हमारी आर्मी है, दहशतगर्द जो है वो हमारी आईएसआई है, जैसे मंजूर पश्तून जो पीटीएम पार्टी का लीडर है वो करता है, जैसे बलोच लोग बोलते हैं। तुम तो आम आवाम को पकड़ के माइक उनके सामने तुमने हिंदुस्तान को क्यों बुरा बोलते हो? हिंदुस्तान तो अच्छा है, हम बुरे हैं। भाई आम आवाम ने क्या किया है? वो कर भी क्या सकते हैं? उनकी औकात भी नहीं है कुछ करने की, वो बिना गाली के बजाय। अगर आपने वाकई हिंदुस्तान के बड़े गमख्वार हो, तुम लोग बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाडले हो, प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को, पड़ोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है, तो फिर आईएसआई के ऊपर वीडियो बनाओ। बड़े हरामी तो वही हैं जो है वो अपनी आर्मी के ऊपर बनाओ, अपनी पुलिस के ऊपर बनाओ। पाकिस्तान में जब देखिए जो बात है, खुली बात बताइए ना हमें कि शोएब चौधरी है कहां। मैं अपन मेरी और देखिए, मैं अकेला तो नहीं शोएब चौधरी को पूछ रहा, लाखों लोग शोएब चौधरी को सुनना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, लाखों लोगों को उसकी परवाह है, उसकी फिक्र है। तो देखिए एक अच्छा इंसान, सच बोलने वाला इंसान, सच के साथ खड़े होने वाला इंसान, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बोलने वाला इंसान आज कहां है हम लोगों को नहीं पता। और एक और चीज देखिए, जो लोग हमें देखते हैं, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 10 लाख, जो पाकिस्तान से हमें देखते हैं, मैं अगली वीडियो में आप तैयार रहिएगा दोस्तों,
अगर अगली वीडियो तक हमें शुएब चौधरी का जो कानून ने हमें टाइम दिया है, जो कानून ने हमसे थोड़ा सा टाइम मांगा है, हम उन्हें टाइम देंगे। अगर शुएब चौधरी हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं उसका पता चलेगा, तो मैं तमाम यूट्यूबर्स, तमाम ऑडियंस जो हमें देखती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी कॉल पे आप लोग बाहर आइएगा और हम लोग प्रॉपर एक प्रोटेस्ट करेंगे। और जहां भी करेंगे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम लोगों ने शुएब चौधरी को ढूंढना है, वो कहां है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा गायब हो गया, उसका पता ही नहीं है कि वो कहां है, ना पुलिस को पता, ना किसी अदारे को पता, ना किसी को पता, ना किसी जर्नलिस्ट को पता, ना उसके दोस्तों को पता, ना पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी को पता, ना उसके माँ बाप को पता, ना उसके दोस्त को पता, तो वो कहां चला गया। और एक और चीज मैं आपको अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं। देखिए, शुएब चौधरी के टीम मेंबर ने जब मुझे ये बताया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। अली हमजा को मोबाइल दे दिया गया, वो प्रॉपर मोबाइल यूज करता रहा और शुएब चौधरी से पूछा जा रहा है कि आप अपने मोबाइल के कोड दीजिए, हम आपका मोबाइल चेक करेंगे। शुएब चौधरी खुद वकील है, उसने कहा जी आप मुझसे मेरा कोड नहीं ले सकते, मेरे पास कानूनी हक है। शुएब चौधरी ने कहा कि मैं अदालत में जाके कोड दूंगा, मैं आपको कोड क्यों दूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अली हमजा शुएब चौधरी से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। केस होता है, मैंने प्रॉपर तौर पे ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि वाकई अगर कुछ हुआ था तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज मुझे वो सारी चीज़ें आई हैं, मतलब मेरे खुद कज़न लगे हैं, मतलब डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह का लाहौर के अंदर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है कि इस तरह का कोई बंदे को गिरफ्तार किया। तो अब ये भी नहीं समझ आ रही कि आखिर शुएब है किधर। मतलब हो सकता है अली हमजा के साथ उसका कोई इशू हो या वो हो गया, लेकिन इस तरह रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए थी दोस्तों, हमने करवाई है, आप जाके चेक करें कि यहाँ पर मैंने शुएब की सलूट बोलूंगा जो इसने काम किया है, हमेशा करते रहे। देखिए मेरा इनके साथ पहली दफ़ा आज मुलाकात है, ना कोई ताल्लुक था। नहीं, असल में ये देखें, ये तो सपोर्ट के लिए आए हैं, लेकिन अंदर जाके इनको तो कुछ और मतलब कि पता चला है कि ऐसा बंदा जो गायब हो चुका है उसकी रिपोर्ट नहीं है गुमशुदगी। ये तो हैरानगी वाली बात है कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है, या जंगल में नहीं रह रहे, या बलूचिस्तान में नहीं रहे, या ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये इंतज़ामिया का शहर है, मेन मतलब कि शहर है। यहाँ पर अगर पुलिस इतने 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, तो उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग की पर्सन की, कोई नहीं लिखते, उसकी भी वजह बताएं कि क्यों नहीं लिख रहे। और मैं सारी बातें छोड़े, अगर वाकई कोई ऐसा केस है तो हम हर जगह पे, अगर हमने ये किया है ना, तो हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे। उसके अलावा बड़े अदारे पड़े हैं, ठीक है, उन तक जाना पड़ा तो सारे प्रॉपर खोज, क्योंकि ये वही पुलिस स्टेशन था। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो यहाँ पे आके, ठीक है ना। और नहीं कर रहा भाई यहाँ तक आने की। अंदर से आप प्रॉपर एसएचओ के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का टाइम लगा कर डिस्कस हर चीज़ करके, हवालात के अंदर देखा, हर तरफ चीज़ें चेक की हैं कि यार कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उस दिन चले गए थे और दोबारा बुलाया था और वो दोबारा नहीं है। उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि आखिर वो गए किधर है। बार ये मौकफ है, आबिद अली को भी मैं कहूंगी आपके दोस्त हैं, आपको दुख है, लेकिन जो एक कानूनी तरीका है आप वो क्यों नहीं अपना रहे। ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नारे लगा देना या फिर रेस्टोरेंट्स की टेबल के ऊपर डिस्कशन करना, इट्स नॉट इनफ। यहाँ पर एक पर्सन की मिसिंग का मैटर है। थाने के बाहर हम खड़े हैं इस टाइम, आपको अच्छे से लोकेशन पता होगा जो लाहौर में देख रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों जो ग्रुप थे हमजा और सुहेब के बीच सुलह करवा के 10-15 मिनट के बाद इनको रिलीज कर दिया, क्योंकि पुलिस का मैटर यहाँ पे ये होता है 1-5 का कि भाई आप दोनों ना लड़ो, दोनों मीडिया वाले हो और अपने अपने बच्चों घर जाओ। उसके बाद मिसिंग होते हैं और मिसिंग रिपोर्ट आपको पता है ब्लड रिलेशन में होती है। एक भाई जो सोशल मीडिया पे काम करता है उसको उठा लिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है, वो जिंदा है, वो मुर्दा है, वो जमीन के अंदर है, आसमान पे है, कोई रिपोर्ट पुलिस में है नहीं। यार अगर हमारा पेट गुम हो जाता तो हम पुलिस भागते हैं कि भाई हमारे पेट को तलाश करो। आजकल जो पिछली हुकूमतें रही है ना, ये सिटी सेफ कैमरे लगे हैं, हर जगह पर लगे हुए हैं। अगर ये एक चोर को, सिंपल चोर को पकड़ सकते हैं, वो मीडिया का पर्सन है, सोशल मीडिया पर अच्छे खासे मतलब के व्यूज़ हैं उनके, पाकिस्तान में भी जानते हैं। ये गलत बात है कि उनको सिर्फ इंडिया में जानते हैं, पाकिस्तानी काफ़ी इनको जानते हैं। तो वो एक पर्सन इधर गायब हुआ है। कितने सिटी सेफ कैमरे लगे हुए हैं। ये अनारकली का एरिया है और ये थाने के बिल्कुल करीब थे जहाँ पर जो वीडियो शूट हो रही थी, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों, शुएब चौधरी के परिवार को चाहिए कि उसकी कंप्लेंट लॉन्च करें। उसके दोस्त आबिद अली भाई को भी चाहिए कि कंप्लेंट लॉन्च करें। शुएब चौधरी अगर मिसिंग है या मिसिंग नहीं है, पुलिस को बताए कि ढूंढ के ला कर दें, उसको पता करें कहाँ से क्या है। आपने पकड़ा था, छोड़ने कहाँ छोड़ा आपने, कहाँ चला गया। उस चौक पर चाहे अनारकली जो पुलिस स्टेशन है उसके आसपास सारे कैमरे लगे हुए हैं। अगर रिलीज किया तो कौन सी डायरेक्शन में वो क्या कैमरे से सर्च की जा सकती है, ऐसी चीज़ नहीं है। अगर नहीं हुआ होगा रिलीज तभी पता लग जाएगा कि आपको पुलिस वालों ने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था उसको। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा सा उनको कानून के सहारे के साथ ही, पाकिस्तान के कानून के साथ ही चलना पड़ेगा। हम लोग की उनके साथ सहमति है, जल्दी से जल्दी वो किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है,
वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचे और यूट्यूबर्स को चाहिए इस समय सारे एकजुट होकर उसका साथ दें और पुलिस में जो भी एक्शन ले सकते हैं अपनी ओर से जो उनको बढ़िया लगे वो लेना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।